सो वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस जूम वेबिनार में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है सर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट अतुल जी। तो अगर आप सभी लोग को असुविधा ना हो तो क्या आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या, ताकि आप लोग के हंसते मुस्कुराते प्यारे से चेहरों को हम भी देख पाएं। ने इतना खूबसूरत सा चेहरा आप लोगों को दिया है, सो प्लीज आप उसको समक्ष रखें। ओके, परफेक्ट। वेट अ मिनट, कुछ लोग और आ रहे हैं तो क्या हम उनका भी इंतजार कर सकते हैं? यदि आप सभी को असुविधा ना हो तो कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मैसेज आ रहा है कि 1 मिनट का समय चाहिए उनको। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो क्या हम 1 मिनट और रुक सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय आप लोग निकाल कर इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं। तो आज इस मीटिंग का उद्देश्य और सारी चीजें मैं आप लोग को कंफर्म कर देता हूँ। हालांकि जहां से भी आप लोग को लिंक प्राप्त हुआ होगा वो सारी जानकारियां आप लोग को प्राप्त हुई होंगी। तो देर ना करते हुए आप सभी को आगे की चीजें मैं आपको कंफर्म कर दूं। तो सबसे पहले मैं आपको स्वयं का इंट्रोडक्शन अगर मैं प्रोवाइड कराऊं तो मैं संदीप पांडे, फाउंडर एंड सीईओ जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से, और करंट टाइम में अभी कैरियर काउंसलिंग और एंटरप्रेन्योर और मेंटर और ट्रेनर हूँ, जो कि अभी अपने पास दो कंपनियां रन हो रही हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जो कि जेकेएस ग्रुप का ही एक ब्रांच है, और जेकेएस कैरियर एडवाइजर। ये दो ब्रांचें अभी रन हो रही हैं, जिसमें जो कि कल्याण शक्ति एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग वर्क कर रहे हैं। जिसमें अगर बात करें तो अगर आप लोग यहाँ आए हुए हैं, अभी अतुल सर हमारे साथ में हैं, अभय सर हैं, शिल्पी मैम हैं, तो अगर ये हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो ये अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के पर्पज से ही हैं। वो हमारे पास, वो मैं भी हूँ या कोई अदर पर्सन भी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फ्यूचर सिक्योर्ड सबसे पहले करना चाहता है। यहाँ पर कौन ऐसा है जो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करना चाहता है? हैंड रेज कर सकते हैं क्या? भारती सर हमारे साथ में हैं, बाकी प्रत्यक्ष सर हैं, आशीष जी हैं, काफी ढेर सारे लोग हमारे साथ में हैं। तो आई थिंक आज इस वेबिनार्स में हम लोग जुड़े हुए हैं एक साथ में, यहाँ पर इतना 7 बजे का समय निकाले हुए हैं। 10 से 6 का जॉब करने के बाद में अगर अगले 1 घंटे के बाद तुरंत हम लोग यहाँ पर हैं, तो शायद अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के पर्पज से ही हम लोग यहाँ इस मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। तो अगर बात करें जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की कि जेकेएस ग्रुप है क्या, तो जेके कितने लोग ऐसे हैं काम से पहले ये जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या है, कहाँ से जुड़ी हुई है? अगर जितने लोग जानना चाहते हैं प्लीज वाई टाइप कर दें अपने चैट बॉक्स में, ताकि मैं भी जानना चाहूँ कि क्या आप लोग जानने के लिए उत्सुक भी हैं। हर्षानी जी, आशीष सर, सूरज सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू केशव सर। ओके, बिल्कुल मैं आप सभी को ये कंफर्म कराऊंगा। अंजुम सर, स्नेहा मैम, बिल्कुल मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ आए हैं
तो यहाँ रहने के लिए आए हैं या फिर यहाँ आगे जाने के लिए, या जिस कंपनी से आप अभी कनेक्ट होकर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं वो कौन सी कंपनी है, क्या वर्क होता है यहाँ पर, कैसे आप आगे प्रोसेस करोगे, कैसे अपना फ्यूचर आप यहाँ सिक्योर करके आगे आप कंटिन्यू वर्किंग करेंगे, वर्क क्या है, कैसे काम करना है, ढेरों सारे सवाल होते होंगे, राइट। तो इसको करना कैसे है, कौन सी कंपनी के द्वारा करना है, उसको मैं आगे आपको कंफर्मेशन देता हूँ। वेट अ मिनट। ओके। सो जैसा कि मैंने आपको कंफर्म किया कि जेकेएस ग्रुप जो है ये अभी दो ब्रांचेस रन कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड सेकंड इज जेकेएस कैरियर एडवाइजर। तो तीन पार्ट में हम वर्क कर रहे हैं। पहला पार्ट जेकेएस काउंसलिंग, एंड सेकंड पार्ट है जे एडमिशन का, एंड थर्ड पार्ट है प्लेसमेंट सर्विसेज। नाम से सभी का कंफर्म होगा कि कौन से ब्रांच का क्या क्या वर्क होता है। तो जेकेएस ग्रुप ये तीन पार्ट में वर्क कर रहा है। मैं शॉर्ट में आपको समरी कंफर्म करूंगा कि ये तीनों का काम क्या क्या है, और जेकेएस ग्रुप तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीकों से कैसे काम करता है। बात करें अगर सबसे फर्स्ट कि क्या है कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कैरियर काउंसलिंग क्या होता है। तो जब कैरियर की बात आती है तो सभी लोग जानते हैं कि कोई एक मेंटर होगा, कोई गाइडेंस होगा जो हमें बताएगा अच्छा तुम ये कर लो, आशीष जी ये कर लो, आप सुनील कर लीजिए, शिल्पी मैम ये कर लीजिए। दैट्स मीन्स आपके बारे में कि आप कहाँ से बेहतर इनकम जनरेट कर लोगे। क्या यही होता है कैरियर काउंसलिंग? इफ यस, प्लीज ओपन चैट बॉक्स एंड टाइप वाई। यदि हाँ तो वाई टाइप करें, क्या यही होता है? यदि नहीं तो एन टाइप कर दें प्लीज। ओके। डेफिनेटली ज्यादातर लोग जब कैरियर काउंसलिंग की बात आती है ना, तो यहाँ पर आफ्टर ट्वेल्थ कई सारे रास्ते ओपन होते हैं। कोई जब, क्योंकि सबसे ज्यादा बाधाएं वहीं पे आती हैं जब रास्ते बहुत सारे होते हैं कि किस रास्ते जाएं और सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हम सफलता का ध्वज लहरा दें, ऐसा होता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है जेकेएस कैरियर एडवाइजर के थ्रू हम प्रोसेस करेंगे। और बात तब करते हैं कि यहाँ पर जब बात आती है कि आफ्टर ट्वेल्थ कोई बच्चा सजेशन लेता है कि हम क्या करें, तो परिवार वाले, अभी इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन भी होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर चीजें ये सबसे ज्यादा घटित होंगी। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो जेकेएस ग्रुप का एक जेकेएस कैरियर एडवाइजर, जिसके थ्रू हम कैरियर काउंसलिंग का प्रोसीड करते हैं। और ज्यादातर लोग कैरियर जब काउंसलिंग की बातें आती हैं तो इंटरमीडिएट के मार्क कार्ड को उठाते हैं। और यदि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क है तो चलो बच्चे को मेडिकल सेक्टर में भेज दो, साइंस में है तो चलो वैज्ञानिक बना दो, या इंजीनियरिंग का कोर्स कर लो, या कोई और अन्य कोर्स कर लो। या फिर अगर घर में कोई पेरेंट्स हैं टीचर सेक्टर में है तो चलो ठीक है बीएड करके टेट कर लो, तुम टीचिंग करने लगो। या कोई बगल वाले पड़ोसी वाले चाचा जी हैं और वो लॉयर हैं, अगर तो वो गाइडेंस देंगे कैसे लॉ सेक्टर में करके एलएलबी करके आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। क्या ऐसा ही कुछ होता है क्या? अभय सर, कुछ ऐसा ही होता है? राकेश सर, अभी जो लोगों को गाइडेंस दिया जाता है क्या इसी बेस पर दिया जाता है क्या? डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स आप ही लोग के लिए है, आप वहां पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। डेफिनेटली सर, जैसे आप सभी का आंसर आ रहा है, यस यस यस, ओके। तो अभी अगर मैं बात करूं स्नेहा मैम, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि जेकेएस ग्रुप जो अभी कैरियर काउंसलिंग प्रोसीड कर रहे हैं ना, वो जो प्रोसेस करेंगे वो साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं। और उसकी अगर मैं बात करूं तो साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग फिंगरप्रिंट बेस पर करते हैं, जिस पर ये कंफर्म होता है कि स्टूडेंट का एक्चुअल में बिहेवियर क्या है। नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, ये पर्सन के पर्सनालिटी को कंफर्मेशन देता है। लाइक उनका बिहेवियर, उनका इंटेलिजेंट डिफिकल्टीज क्या है, उनके डेवलप
सब्जेक्ट्स क्या हैं, यहाँ तक कि उनके ब्रेन एबिलिटीज क्या हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट क्या चूज करें, कैरियर कहाँ पर सेलेक्ट करें, स्ट्रेंथ बच्चे की क्या है, वीकनेस क्या है, राइट बिजनेस क्या होगा, या जॉब कर रहे हैं तो किस सेक्टर में जाएं, एचआर में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं, या फिर सेल्स में जाएं, मार्केटिंग में जाएं। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि किस सेक्टर में बच्चे को भेजें। बच्चे की पढ़ने का तरीका क्या है, याद करने की शैली क्या है, देख के सीखता है, सुन के सीखता है, या फिर चीजों को छू कर सीखता है, बच्चे की सीखने की तरीका क्या है, या फिर बस वही बस रटते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, बस उसको समझ में ना आए। तो जेकेएस जो एक फैक्ट अगर मैं बात करूं कि अगर मछली को पेड़ पर लोग चढ़ाएं तो क्या वो तेज स्पीड से चढ़ पाएगी क्या? आई थिंक नहीं, क्योंकि वो उसकी जो खूबियां हैं वो नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो सेम ऐसे जेकेएस कैरियर काउंसलिंग जो है, इसका एक पार्ट कैरियर काउंसलिंग की जब बात आती है तो जेकेएस कैरियर काउंसलर यहाँ पर फिंगरप्रिंट के थ्रू प्रोसेस करते हैं, जो कि एक साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग है। डर्मिटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, डीएमआईटी जिसको कहते हैं। क्यों? इसमें बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट्स, स्टूडेंट, एडल्ट सभी के लिए होते हैं। क्योंकि ज्यादातर चीजें ये होती हैं कि एक दूसरे के जैसा बनने के लिए लोग अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर किसी के अंदर एक पोटेंशियल होती है, लेकिन उसको जानेंगे कैसे? तो एक मैं वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूं, अगर आप गौर करो तो उसमें काफी कुछ चीजें आपको कंफर्म होंगी। लाइक आप सभी लोग उस पर्सनालिटी को जानते होंगे जिनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और उनकी एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करता हूं, जो कि आपको काफी कुछ चीजें बहुत आसानी से कंफर्म हो जाएंगी और काफी कुछ चीजें क्लियरेंस आपको मिलेगी। ओके, तो एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं। वेट अ मिनट प्लीज। अगर कुछ लोग ये मैसेज अभी कर रहे हैं कि सर जिस लिए आए हैं कृपया वो बता दें कि क्या है ये एंट्री जॉब वाला, तो थोड़ा सा और आप रुक, क्योंकि आपको भी ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं वो वीडियो आपके सामने प्ले करता हूँ। वेट अ मिनट। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा, दिमाग तेज करने का सीक्रेट भूलना भूल जाओगे। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क जुकरबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने बच्चे को। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अपने बच्चों को कराइए आप,
इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, हाँ? जैसे वो होता है ना बगुला, बगुला, हाँ, बको ध्यानम, बड़ा फोकल्ड होता है उसका, बको ध्यानम, हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम। या वो कंप्लाइंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लाइंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती हैं। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। तो आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एक डीएमआईटी या मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट और कैरियर काउंसलिंग करने का एक सही तरीका। क्या आपके अंदर क्षमता है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी जन्मजात शैली क्या है, आपका इनबॉर्न टैलेंट क्या है, क्या लेकर पैदा हुए हो आप, कौन सी ऐसी क्षमता लेकर आप पैदा हुए हो। एनीवन कैन यू एक्सप्लेन कि आपके अंदर आपकी इनबॉर्न टैलेंट क्या है। कोई कंफर्म कर सकता है? आई थिंक नहीं। तो वो आपको कंफर्म होगा आपके फिंगरप्रिंट से। अभी कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि सर ये कैसे हो सकता है। तो महेंद्र जी, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये जो फिंगरप्रिंट डेवलप होता है ना, ये माँ के गर्भ से 13 से 19 सप्ताह से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सेम आपकी फिंगरप्रिंट का स्ट्रक्चर होता है कि एक्चुअल में आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। जैसे अभिमन्यु के अंदर था, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, कि उनके अंदर भेदन क्षमता थी और चक्रव्यूह भेदन क्षमता को लेकर पैदा हुए थे। तो आप जो अभिमन्यु है, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, उसको जानने के लिए आप डीएमआईटी के माध्यम से आप ये सारी चीजें, आप कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग और आपके अंदर किस सेक्टर में जाना उचित होगा, ओवरऑल बहुत सारी चीजें आप जान सकते हो। उसके लिए आपको लिंक शेयर कर दिया गया है आपके इनबॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हो। बात करते हैं अभी नेक्स्ट की, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अभी जेकेएस ग्रुप और क्या करता है? तो अगर बात करें जेकेएस ग्रुप अभी और क्या करते हैं, तो सेकंड आफ्टर काउंसलिंग हम जो प्रोसीड करते हैं वो है, आफ्टर 12th के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कराता है, लाइक बीए, बीएससी या बी कॉम, एम कॉम। लाइक आपके सामने वो सारी चीजें होंगी। वेट अ मिनट। जैसा कि मैंने आपको कंफर्म कराया कि आफ्टर कैरियर काउंसलिंग हम वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आगे के कोर्सेज में आप क्या प्रोसीड करते हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन या बीए, बीएससी, बीकॉम, मेडिकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, नर्सिंग, फार्मेसी, ओवरऑल ये सारे कोर्सेज प्रोसेस करते हैं। एंड फाइनल एंड लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है प्लेसमेंट और जॉब का ऑफर। तो अभी दो चीजें आप स्किप करके तीसरे पे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर आए हो, जिसका डिटेल्स आप लोग तक पहुंचा होगा, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर्ड के लिए। तो अभी कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है हमें कि अच्छा, पहला दूसरा तो हमने स्किप कर दिया और बाकी हम डायरेक्ट तीसरे पे आ गए। अच्छा लगता है ना एक दो सीढ़ी कूद के डायरेक्ट तीसरे पे पहुंचना। चलिए, बेहतर जरूर होता है, लेकिन अपने अंदर की छिपी हुई क्षमताओं को जरूर आप लोग जानने का प्रयास करिएगा कि एक्चुअल में आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है। क्योंकि अगर आप इंटरपर्सनल हो या इंट्रापर्सनल हो, आपके अंदर खूबी क्या है, अगर आपको ये पहले से पता होगा तो और तेजी से आप ग्रोथ कर पाओगे।
जैसे एक बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि हमारे सीखने का तरीका क्या है, और पेरेंट्स और स्कूल वाले बस उनको बोलना है रटो रटो रटो, लेकिन बच्चा देख कर सीख जाता है जल्दी। तो डेफिनेटली हमें उनको जो जिस तरीके से वो लर्निंग स्टाइल है वो उसी तरीके से उनको प्रोसेस करना होगा। हालांकि इस पर पूरा 77 पेज का पूरा रिपोर्ट बाकायदे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपको क्रिएट करके देता है। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सैंपल रिपोर्ट देखना चाहते हैं? आफ्टर दैट मैं आता हूँ जॉब वाले प्लेटफॉर्म पर। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं, अनदर मैं जॉब वाले प्लेटफॉर्म पर आऊं। यदि देखना चाहते हैं तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, ताकि मैं वोटिंग के माध्यम से आपके जान सकूं कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। यस यस यस, ओके। आयुषी जी देखना चाहती हैं, अंकिता जी देखना चाहती हैं, ओके ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, प्रत्यांश जी देखना चाहते हैं। सो अभी हमारे पास जो मत है ना, ये देखने वालों में से है। तो मैं एक छोटा सा रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कि कैसा रिपोर्ट जनरेट होता है अगर कैरियर काउंसलिंग प्रोसीड होता है, तो रिपोर्ट कैसे आता है। मैं शॉर्ट में विद इन अ मिनट आपके सामने इसको प्रोसेस करके कंप्लीट आपको नेक्स्ट आता हूँ कि जॉब का वर्किंग कैसे होगा और कैसे उसको प्रोसेस आप करोगे। ओके। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ रिपोर्ट की, तो आपको मैं एक रिपोर्ट, सैंपल रिपोर्ट सीन करा रहा हूँ। वेट अ मिनट। आपके स्क्रीन पे एक रिपोर्ट शो हो रही होगी। ये है जेकेएस कैरियर एडवाइजर, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपकी प्रॉपर रिपोर्ट आती है। 4 तरह की रिपोर्ट आती है, लाइक 11 पेजेस रिपोर्ट, 35 पेज रिपोर्ट, 56 पेज रिपोर्ट एंड 77 पेज रिपोर्ट, जो कि पूरा खजाना है, कि आपके बारे में पूरी चीजें बता देता है। तो मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको प्रोसीड कैसे, आप क्या क्या इसमें आप जान पाओगे। तो अगर फर्स्ट बात करूं कि क्या इसमें आपका बेसिक पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आएगा फर्स्ट पेज में, आफ्टर दैट काउंसलिंग का डिटेल आएगा। एंड यहाँ पर आपको जो डिटेल्स शो होगी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है उसके बारे में आप जान पाओगे। लाइक आप डोमिनेंट हो, या फिर इन्फ्लुएंस हो, या कॉम्प्लायंट हो, या स्टडी हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। आपके जो भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो आपको सीन हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो आपके ब्रेन लॉब्स फंक्शन की पूरी डिटेल्स आएगी कि आपके ब्रेन का फंक्शनल क्या है, आपका लेफ्ट राइट या फ्रंट एंड कैसा वर्क कर रहा है, वो पूरी चीजें, आपकी थिंकिंग कैसी होती है, आपकी प्लानिंग कैसी होती है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कैसा आप कर पाओगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे, लाइक आपका बिहेवियर कैसा होगा, सेल्फ सेल्फ अचीवमेंट कैसा होगा, आप मोटिवेशन आपका कैसा रहेगा, अवेयरनेस कैसा रहेगा। ओवरऑल ये सारी चीजें ब्रेन लॉस फंक्शनल में आपको दिखेगा कि किस ब्रेन से क्या क्या जानकारी मिलती है। अगर आपका वो ब्रेन का पार्ट अगर हाई है परसेंटेज, तो आप किस सेक्टर में अपर लेवल पे होगे, वो चीजें आपको यहाँ से क्लियर होती हैं। एंड लास्ट अगर मैं बात करूं सेकंड, तो इसमें आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एवरेज। अगर कोई परसेंटेज लाइक सबसे हाई 10.00 से अबव है, तो वो आपका स्ट्रेंथ होगा, कि उस चीज में अगर आप प्रोसीड करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर बिटवीन 8.00 टू 9.99 के मिड में है, तो वो आपका एवरेज पॉइंट होगा। एंड बिटवीन 7.99 से आपका, अगर मैं बात करूं, तो 0 to 7.99 के बीच में है, तो वो आपका वीकनेस होगा। तो हर व्यक्ति यही चाहता है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी खूबियां, अगर उस पर काम करेंगे तो जरूर आप निखर जाएंगे। और अगर वीकनेस पे काम करने पे लगे कि हाँ मुझे ये आता ही नहीं है, तो एवरेज बनकर रह जाओगे, लेकिन ओनली वन बनकर आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। तो अभी अगर मैं बात करूं एक सैंपल रिपोर्ट के थ्रू कि कैसे इसको, लाइक अगर फर्स्ट देखूं कि 15.58% है, किसी व्यक्ति का एक सैंपल रिपोर्ट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एबिलिटी काफी बेहतर है, जिससे ये पता चलता है सेल्फ अचीवमेंट करेंगे, ईगो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बेहतर होगा। तो ओवरऑल इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलती है। और
ये भी कंफर्म होता है ब्रेन डोमिनेंस से कि जो भी पर्सन है। ओके आकाश जी, जरूर मैं आपको आगे प्रोसेस करता हूं कि काम क्या होगा। तो जो ब्रेन डोमिनेंस है कि इसमें बच्चा इमोशनल होगा या फिर लॉजिकल होगा, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड आफ्टर दैट ये कंफर्मेशन इसमें आएगा कि आप आगे आपका इंटेलिजेंस कैसा है, आप मैथमेटिकल हो या बॉडी इंटेलिजेंस हो, आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, देखकर सीखोगे या सुनकर सीखेंगे। अगर देखकर सीखेंगे तो उसका स्टडी टिप्स क्या होगा, ऑडिटोरी है तो उसका स्टडी टिप्स क्या होगा, बेस्ट टेस्ट टाइप क्या होगा, वर्ड टेस्ट टाइप क्या होगा, एंड ओवरऑल सारी चीजें। एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ आपको क्लियर होंगी कि किस सेक्टर में आप गुड हो। लाइक कैरियर फील्ड्स आपको बताए जाएंगे, रेटिंग के थ्रू आपको कंफर्म होगा कि किस सेक्टर में आप जाओगे। एंड इंडस्ट्री बताई जाएगी, लाइक म्यूजिक, आर्ट, साउंड, कोरियोग्राफी में है तो प्रोफेशन क्या चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, आई थिंक आपको यहाँ से क्लियरेंस मिला होगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ सिंगल पेज में आपको सारी चीजें कंफर्मेशन दी जाती हैं। सो अभी अगर मैं नेक्स्ट अब इसके बाद की अगर बात करूं, जरूर मनोज सर। सर मैं आपके लैंग्वेज को समझ नहीं पाया, उलझा क्यों रहे हैं, अब वो आप जानो कि क्या होता है, ये आप आराम से मुझे बताइएगा उलझाना क्या होता है। सो अगर अब मैं बात करता हूं कि वर्किंग मूड क्या होगा, कि कैसे इस पे काम करना होगा, अभी जो आपको जिस पोजीशन के लिए, लाइक डेटा एंट्री, यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए आप लोग अपने फॉर्म सेलेक्ट किए हैं जिसके द्वारा आपको मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन गई होगी। तो अभी मैं आप सभी के स्पीड की जानकारी चाहता हूं, अपना नाम और आपकी स्पीड क्या होगी। क्या आप लोग अपना चैट बॉक्स ओपन करके अपने स्पीड के बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि वर्ड पर मिनट कितना होगा आपका। सो प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप WPM। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी। ओके, सो मैं स्क्रीन आप लोग को शेयर करता हूं कि कैसे वर्किंग इसमें करना होगा। दीपक जी 35, सुमित जी 30। ओके ग्रेट। हालांकि मैं आपको बेसिक अगर कंफर्म कर दूं, मिनिमम अगर आपका 30 है तो जो डेटा आपको बेसिक दिया जाएगा वो बहुत आसानी से आप अचीव कर पाओगे। अन्यथा फिर आपको थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगाना होगा उस डेटा को फुलफिल करने के लिए। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि आप यूज कैसे करोगे। मैं फोन और लैपटॉप दोनों सिस्टम में और फोन में दोनों मोड पे आपको कंफर्म करूंगा। दोनों से आप अपना डेटा एंट्री कर सकते हो, फोन से भी आप कर सकते हैं और किसी लैपटॉप या सिस्टम से भी आप डेटा एंट्री का प्रोसेस कर सकते हो। वेट अ मिनट, मैं विंडो शेयर कर रहा हूं जहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो कुछ जब आपको जो लॉगिन दिया जाएगा, कुछ इस तरह का आपको एक लॉगिन पैनल मिलेगा जिसपे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी और इसमें एक आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा जिसको आप यूज करना होगा। आईडी पासवर्ड जिस माध्यम से आप आए हैं उनके थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा। आपको आईडी पासवर्ड दिलाने में वो पूरा सहायता करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करेंगे अपना आईडी और तो यहाँ पर एक लॉगिन ओपन होगा लाइक दिस।
अगर किसी सिस्टम पे आप ऑलरेडी लॉग इन हो तो यहाँ पर आपको फोर्सफुल्ली लॉग लॉग आउट करना होगा। आफ्टर दैट फिर लॉग इन करना होगा। तो जब आप लॉग इन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का डेटा आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। कुछ ऐसा आपके सामने एक विंडो अपीयर होगा। और विंडो खुलने के बाद में आपको इस तरह से एक दो पार्ट में स्क्रीन शो होगी। एक साइड में आपको मिलेगा परिवार रजिस्ट्रेशन रजिस्टर स्कैन की गई फाइल मिलेगी जो कि पीडीएफ के प्रारूप में होगी। और दूसरी तरफ परिवार रजिस्ट्रेशन का डेटा एंट्री करना होगा। और आपको जो काम करना होगा वो इस पार्ट में करना होगा। ये जो आपके राइट हैंड साइड स्क्रीन दिख रही है इस साइड में आपको वर्क करना होगा। सो अभी अगर मैं कंफर्म करूं कि कैसे यहां पर आपको मिलेगा, डेटा कहां से मिलेगा, तो डेटा मिलने का जो प्रारूप रहेगा वो है आपका एक कोड आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और वो कोड आप जैसे ही अपने इस गांव वाले कोड में आपका दिख रहा होगा गांव कोड। तो गांव के कोड में जैसे ही आप इंटर करिएगा ना, और इंटर करके गांव का डेटा पाएं, जैसे ही आप यहां इंटर करेंगे तुरंत एक लेफ्ट साइड में जो रजिस्टर थी ना आपका, यहां ये विंडो आ जाएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शो हो रहा है। इस तरह से जैसे आप रजिस्टर नंबर आप इंटर करेंगे, रजिस्टर नंबर आएगा, कई सारे नंबर आएंगे, लाइक 1 2 3 4 आपके सामने दिख रहा होगा। वो रजिस्टर नंबर जैसे आप इंटर करिएगा, और उसके बाद पहले स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 जितने रजिस्टर रहेंगे वो रजिस्टर आप मेंशन करके, और उसके बाद गेट पीडीएफ पे आप प्रोसेस कर देंगे। और गेट पीडीएफ पे करते ही तुरंत एक पीडीएफ वाली फाइल आपके सामने आ जाएगी। और पीडीएफ के फाइल में जो आएगा उसमें सारे परिवार जितने भी गांव का डेटा रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। रविशंकर जी, आपसे आग्रह होगा कृपया आप कर्सर को इस पे यूज ना करें सर, प्लीज। थोड़ा सा समय लग रहा है, वेट करते हैं। विद इन अ मिनट ओपन हो जाएगा। फाइल थोड़ी सी लंबी होगी जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा, जहां पर भी आप डेटा एंट्री प्रोसेस करिएगा वहां की नेटवर्किंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, ताकि आप जो डेटा एंट्री करो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसका ध्यान रखेंगे, डेटा जब भी आप एंट्री करने जाइए तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। कुछ इस तरह का आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा जिसमें आपको जो भी गांव रहेगा वो गांव का डिटेल आएगा।
और गांव के डिटेल के साथ में आपके सामने सारी डिटेल्स रहेंगी कि कौन सा डेटा है, किसके कहाँ का डेटा है। वो सारी चीजें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। अभी ये पंचायत राज विभाग का परिवार रजिस्टर डेटा है जिसमें सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। ये पूरी डिटेल्स दी गई है, किस पेज पे, किस पृष्ठ पे कौन से परिवार का नाम है, क्या डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर जो आपको फिल करना है, आप गौर से अगर देखो, हालांकि ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जब यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में वो चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको लक्ष्य देवी का पहला जो एंट्री दिख रहा है, ये लक्ष्य देवी एक। ओके। तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो कुछ डिटेल्स आपके सामने आएंगे। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, कृपया आप अपना माइक ऑफ रखें, अन्यथा आपको मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। थैंक यू। सो नेक्स्ट मैं प्रोसेस अगर मैं बताऊं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप 4 से 5 ऑप्शंस हैं। पहला है मकान नंबर, जो कि आप यहाँ पर दिया हुआ है, आप 1 क्लिक करोगे। उससे पहले आपका यहाँ पर न्याय पंचायत का नाम पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें आप कर सकते हो कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं आती है तो अगर आप विंडोज यूज करोगे तो विंडोज में यहाँ पर चेंज करने के लिए गूगल टेस्टिंग का ऑप्शन आता है, वो कर सकते हैं। या फिर उससे भी बेहतर ऑप्शन है कि आप ऐसा कर सकते हो, इजी हिंदी टाइपिंग पर आप जाओगे और यहाँ पर जैसे ही आप कुछ भी इंग्लिश में टाइप करोगे ऑटोमेटिक वो हिंदी हो जाएगा। अभी तो ये मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ कि अगर कोई किसी सिस्टम पे कर रहे हो तो फोन पर इससे भी आसानी से हो जाएगा, उसको भी मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ। अब अगर यहाँ आप थोड़ा सा जूम करोगे कि डेटा में क्या है, तो डेटा में यहाँ आप देखोगे परि यहाँ पर मकान नंबर आपको दिख रहा होगा। मकान नंबर में आपको 3 दिख रहा होगा, मकान नंबर 3। और मकान नंबर अक्षरों में, तो यहाँ पर आप 3 इंटर कर दोगे। और अक्षरों में अगर जब बात आती है तो यहाँ पर ब लिखा हुआ है। और जैसे ही आप इस पर ब करेंगे, तुरंत आपका हिंदी में हो जाएगा। ये मैं आपको, जिसको हिंदी टाइपिंग नहीं आ रही है, मैं उसके लिए आपको गाइड कर रहा हूं कि वो भी आप कर सकते हो। उससे पहले आपको एक न्याय पंचायत का नाम यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा होगा। न्याय पंचायत का नाम सुलेमपुर। तो ये न्याय पंचायत का नाम आप जरूर मेंशन करेंगे। और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं सुलेमपुर। हालांकि एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में अगर कोई असुविधा होती है तुरंत आप कंफर्मेशन लेंगे कि यहाँ पर आप न्याय पंचायत इंटर कर देंगे शलेमपुर। अब सुलेमपुर में जैसे ही आप, आफ्टर दैट परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर लच्छी देवी लिखा हुआ है। आप वो भी मेंटेन, अगर हिंदी में आपको आता है तो हिंदी में आप मेंटेन कर दोगे, अगर हिंदी नहीं आता है तो इजी हिंदी टाइपिंग का मदद ले सकते हैं। लच्छी देवी लिखा हुआ है तो आप लच्छी देवी इंटर करके यहाँ पर आप वो फिलअप कर सकते हैं, लच्छी देवी। अब यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसको आप फिलअप कर सकते हैं। पिता का नाम, पति का नाम क्या है, वासुदेव है, तो वासुदेव आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, यहाँ आप पेस्ट कर देंगे। मेल है या फीमेल है, पुलिंग है, पुरुष है, महिला है, वो मेंशन करिएगा। टैब और टैब का यूज करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आप बहुत आसानी से फिलअप कर देंगे। यहाँ पर जाति पूछे हैं तो जाति में आप देखोगे क्या है जाति, तो यहाँ पर जाति नहीं दी हुई है तो आप सिर्फ हिंदू मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर आता है जन्म तिथि, यदि ज्ञात हो तो। अगर यहाँ पर नंबर्स ईयर सिर्फ दे दिया हो, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गलत डेटा एंट्री करने पर वो लॉस आपको होगा, क्योंकि वो डेटा में काउंटिंग नहीं होगी, उसका पेमेंट आपका नहीं काउंट किया जाएगा।
तो इसलिए आप थोड़ा सा धीरे करो चलेगा, लेकिन गलत डेटा एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर यहाँ पर जन्म तिथि दिया हुआ है, पूरा डीओबी दिया हुआ है, लाइक DDMMYY के फॉर्म में, तो फिर उस फॉर्म को आप मेंशन करेंगे। अगर सिर्फ ईयर दे दिया हुआ है, सत्र दे दिया हुआ है, तो यहां पर आप डिलीट कुछ भी नहीं फिलअप करेंगे। ओके। व्यवसाय यहां पर दिया हुआ है, हिंदी में आप देखोगे तो धंधा लिखा हुआ है। व्यवसाय जो रहेगा वो खेती का है, तो आप यहां पर खेती मेंशन कर देंगे और खेती आप कॉपी कर दोगे यहां पर। और साक्षर हैं या निरक्षर हैं वो आप मेंशन करोगे, तो यहाँ साक्षर हैं तो वो आप मेंशन कर दिए। सर्किल छोड़ने या मृत्यु, इन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभियुक्ति की मृत्यु हो चुकी है, मृतक है। तो सर्किल छोड़ने का डेट देखिए, पूरा DDMMYY के फॉर्म में है, तो यहाँ पर DDMMYY के फॉर्म में आप 13/1/2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये डेट आप मेंशन कर देंगे और यहां पर मेंशन करेंगे मृत्यु हो गई, क्योंकि अभियुक्ति वाले कॉलम में मृत्यु मृतक लिखा हुआ है। और इसके बाद में आपको अभी सेव नहीं करना है। इसके बाद आपको नीचे एक सदस्य लिखा होगा, प्लस नया सदस्य जोड़ें। तो इनके परिवार में जितने लोग हैं, 1 2 3 4, जितने 4 5 लोग हैं, उन सभी का बारी बारी से आपको ऐसे एंट्री करना होगा। विक्रम बहादुर वासुदेव, जैसे आपने पहले वाले का किया है सेम ऐसे सभी का करना होगा। अगर इनके परिवार में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं ये आपको मकान नंबर से कंफर्म हो जाएगा। एक मकान नंबर जो अलॉट होगा उनके परिवार में आप देखोगे तो इतने लोग आएंगे। परिवार के प्रमुख से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और समस्या आ सकती है, कुछ पेज में परिवार के प्रमुख के नाम में 2 लोग होंगे। तो जब 2 लोग होंगे, जो सबसे ऊपर में होंगे ना, पहले जो सबसे ऊपर में होंगे, जैसे लच्छी देवी है, नीचे कोई और आ गई या कोई और आ गया उसके नीचे, तो सबसे ऊपर में लच्छी देवी है, तो सिर्फ उन्हीं का नाम आप परिवार के मुख्य में आप मेंशन करोगे, परिवार के प्रमुख के नाम में। और उसके बाद ऐसे एक एक करके आप जब चारों लोगों का हो जाएगा, आफ्टर दैट आप सेव करोगे। और जब सेव कर देंगे तब वो आपका एक एंट्री कैलकुलेट होगा, काउंटिंग एक होगी। कंफर्म हो गया? कोई इसमें कंफ्यूजन? अभी जितने भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही अलग अलग देखिए, आप यहाँ पर नया है, किसी में आप देखोगे 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, किसी में 5 लोग होंगे, किसी में 2 लोग होंगे। तो ये आप गौर करोगे, आपके सामने ये फाइल दिख रही होगी। अब इसमें आप देखोगे तो ये मकान नंबर 4 है, निरखे जी इनके परिवार के प्रमुख हैं, इनके परिवार में इतने लोग हैं, ऐसे आपको करना है। लेकिन एक चीज जरूर देखिएगा, अगर किसी के परिवार में थोड़े ज्यादा लोग हैं तो अगला पेज जरूर देख लीजिएगा फाइनल सेव करने से पहले, कि कहीं और कोई छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर डेटा छूट जाएगा तो वो आपकी एंट्री काउंटिंग नहीं होगी। तो प्लीज नेक्स्ट पेज में आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, इनके पेज में इतने लोग हैं इनके परिवार में, लेकिन अगले में इनके परिवार में एक और सदस्य है। ऐसे मिस्टेक यहां पर ना हो कि ये कोई कल्पू जी हैं और इनके परिवार में इतने लोग हैं, 18 19 लोग, एक लोग अगले पेज में भी हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है, उनको भी एंट्री करके फिर सेव करना है। लेकिन कुछ लोगों में सिर्फ 2 लोग हैं। एक परिवार है किसी का, सरयू जी, इनके परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं, तो 2 एंट्री करके सेव कर देंगे, एक काउंटिंग एक हो जाएगी। किसी के परिवार में 5 लोग हैं, किसी के परिवार में 18 लोग, किसी के परिवार में 4 लोग हैं, तो इस चीज का आप ध्यान दोगे। यहाँ पर 3 लोग हैं, तो ये पीडीएफ यहां से आप ओपन कर सकते हो। तो यहां तक अगर किसी को समस्या हुई हो सो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आगे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पुटअप कर सकते हैं। अभी मैं अब अगला बता रहा हूं कि फोन में कैसे आप उसको सेव करेंगे। लैपटॉप में कैसे करना है वो आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। चंद्रा जी का क्वेश्चन है, वेट अ मिनट सर, हम लोग काम कब से, सर
चंद्रा जी, आप काम कल से स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके भी माध्यम से आप आए हो, आप उनसे कनेक्ट होइए। वो सारी डिटेल ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एक मिनिमम अमाउंट आपका पेड करना होता है पैनल्स के लिए, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। वो जिनके भी माध्यम से आप आए हो उनसे कृपया आप कनेक्ट करिए, और वो आपको कल के डेट में ही, कल 1 से 2 दिन का आपको पैनल मिल जाएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, वो प्रोसीजर आपको बता देंगे। अभी सुहाना जी का क्वेश्चन है, सर दिन में कितना फॉर्म फिलअप करना है? डेफिनेटली मैम, मैं अगर आपको कंफर्म करूं तो 2250 फॉर्म आपको फिलअप करना होता है सुहाना जी, एक महीने में। 2250 फॉर्म, लेकिन मिनिमम जो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा वो 75 से 80 फॉर्म मिनिमम होना चाहिए, लाइक एंट्रीज होनी चाहिए। 75 से 80 परिवार का आपको एंट्री करना होगा। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे रेज होगा। तो जिस दिन 2250 आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा, 2250 परिवार का डेटा आप सबमिट कर दोगे, विद इन अ वीक आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हो, या उसके साथ साथ में करोगे 2250 पे आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। सर 18 लोग हैं परिवार में, सभी की एंट्री करनी हो डेफिनेटली। आसू सर, आसू झा जी, आपको जितने लोग परिवार में हैं उन सभी की एंट्री करनी होगी। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग, 10 लोग हैं 10 लोग, 18 लोग हैं तो 18 लोग। कुछ लोग कम परिवार के हैं। आप भी जान रहे हो कि पहले के लोग जो हुआ करते थे, परिवार उनका बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना, मेहनती हुआ करते थे कुछ ज्यादा ही। तो इसलिए जिसके परिवार में अभी है क्या, आगे अभी 1 2 फॉर्म 4 फॉर्म जो हैं उसमें कुछ 18 या 19 मैक्स टू मैक्स हैं एक परिवार में सदस्य। उसके बाद आपका जो भी होगा वो कम होता है, ऑन एन एवरेज अप्रोक्स 4 या 5 6 के आसपास में आएगा। वो आप चेक कर लेना। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे या जिसके माध्यम से आए हैं उस उनसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको गाइडेंस दे देंगे। या फिर आप एक लिंक भेजा जा रहा है ग्रुप में, अभी चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां से जो भी कंफ्यूजन्स होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, अभी आगे मैं बढ़ता हूं कि कैसे आगे आप प्रोसेस करोगे फोन में। तो मैं फोन की स्क्रीन आपको शेयर करता हूं कि फोन में अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो कैसे प्रोसेस होगा। तो फोन में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपके पास में 2 फोन होना चाहिए, या फिर जो ये पीडीएफ आपको मिलेगा ना, वो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या किसी अदर सिस्टम में या विंडोज, किसी लैपटॉप में, किसी मोबाइल में पीडीएफ आपके सामने होना चाहिए। सर आपने मैसेज किया है, हाउ मच मनी विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क। आपका ये नाम सैमसंग एसएम है, आपका बहुत प्यारा नाम होगा, लेकिन प्लीज आप अपने नाम को रिनेम कर लीजिए, क्योंकि व्यक्ति का सबसे प्यारा जो चीज है वो उसका नाम होता है। तो अगर मैं आपको बुलाऊं सैमसंग एसएम जी तो आई थिंक आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज आप अपने नाम को रिनेम कर लें और अपना मोबाइल नंबर हमें भेज दें। आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, या फिर जिसके भी माध्यम से आप कनेक्ट हुए हैं कृपया उन्हें संपर्क करें, आपको सारी जानकारियां प्राप्त करवा दी जाएंगी। मैं फोन की स्क्रीन को आपको शेयर करता हूं, आपको सारी चीजें यहां से प्राप्त हो जाएंगी। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यदि विजिबल है सो प्लीज चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके अतुल सर, ओके, थैंक यू सो मच राजना मैम, थैंक यू। ओके, सो मैं नेक्स्ट प्रोसेस कर रहा हूं कि कैसे आप इसको कंटिन्यू करिएगा। सो अगर मैं बात करूं
क्रोम पे जाते ही जो मैंने आपको बताया था, आपको लिंक जो दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपको कंफर्मेशन एक पोर्टल ओपन होगा। और ये पोर्टल जैसे ही आप ओपन करोगे, इस तरह से आप पासवर्ड सेव कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी लैपटॉप में लॉगिन किया था, तो फोर्सफुली आपको वहां से पहले लॉग आउट करना होगा। आफ्टर दैट आप लॉग इन करोगे। एक जगह पे एक ही सिस्टम आप लॉग इन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह से आप सारे सिस्टम मैनेज कर पाए। अब स्क्रीन आपको विजिबल होगा तो आप देख रहे होगे यहाँ पर गांव का डेटा मांग रहा है। ये फाइल आप ओपन मत करिए, क्योंकि अगर ये स्क्रीन पे ओपन हो गई तो पीडीएफ काफी लंबा हो जाएगा। तो गांव का कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे 167192, और तुरंत ही गांव का डेटा पाए पर क्लिक करेंगे, तो देखिए सारी चीजें आपकी स्क्रीन के सामने आ गई होंगी। अब यहां से आपको सारी चीजें आ जाती हैं, रजिस्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट आप पीडीएफ किसी अदर फोन में आप ओपन करिएगा, क्योंकि अगर यहां से आप पीडीएफ अगर करोगे ना, तो पीडीएफ काफी लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फॉर्म फिलअप करने में असुविधा होगी और फॉर्म आसानी से फिलअप नहीं कर पाइएगा आप। तो इसलिए पीडीएफ के लिए डाउनलोड करने के बाद किसी और फोन में आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। यहां से आप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसको मैं रिफ्रेश करके इसको क्लोज करता हूं। ठीक। ओके। सो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि यहां आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, और डिटेल आते ही आपको वन बाय वन, जैसा कि मैंने बताया था कि डिटेल्स आपको फिल करना होता है, तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत इजी सा हो जाएगा। जैसे आप किसी से व्हाट्सएप चैटिंग करते हो ना, बहुत आनंद आता है, तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ जब आप आनंद लेना चाहोगे, तो यहाँ से पैसे भी साथ साथ में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो न्याय पंचायत का नाम होगा, कीबोर्ड को आप गूगल ट्रांसलेशन में कर लीजिएगा। और अभी आपके सामने जैसे ही यहाँ पर मैं एक डेटा मेंशन कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में ओपन है, और वहां पर इनके न्याय पंचायत का नाम जैसा मैं बताया भी था कि न्याय पंचायत का नाम सुलेमपुर था। अब सुलेमपुर मैंने जैसे ही डाला, देखिए आपके सामने यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी हो गया। और आफ्टर दैट मकान नंबर 1 इंटर हुआ। मकान का अ, अभी अक्षर क्या है नहीं क्लियर है, बा था तो बा आप जैसे ही डालोगे आप वो क्लियर हो जाएगा। अगर है तो ठीक, नहीं है तो आगे आप बढ़ जाओगे। परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का नाम जैसे यहाँ पर एक परिवार का नाम है, सॉरी, गूगल ट्रांसलेशन पे जाइएगा, यहाँ पर निरखे जैसे ही आप मेंशन करोगे, आपके सामने हिंदी देख रहे होंगे आप, ऑटोमेटिक आ जा रहा है। और नेक्स्ट आप मेंशन करेंगे पति या पिता का नाम, जो भी आप मेंशन करिएगा, गूगल ट्रांसलेट में जाइएगा, और यहाँ इनके बंसी नाम है। वेट। ठीक। आप यहाँ मेंशन कर दिए, आफ्टर दैट आप डन कर दोगे, और तुरंत आप नीचे आ जाओगे। इनका जो भी पुरुष है महिला है, धर्म क्या है, हिंदू है, जाति अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अन्यथा फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद में आपका, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर डेटा दिया हुआ है DDMMYY के फॉर्मेट में, तो ही आप मेंशन करोगे, अन्यथा फिर आप यहाँ क्लियर पे क्लिक कर देंगे, ताकि यहाँ पर ब्लैंक हो जाए। अगर सिर्फ सत्र दिया हुआ है, सन दिया हुआ है, लाइक 1997 या 1985 या 1975, तो अगर ऐसा दिया होगा तो तुरंत आप उसको क्लियर कर देंगे। अगर DDMMYY के फॉर्मेट में दिया होगा तो आप मेंशन करेंगे। व्यवसाय क्या है वो आप मेंशन करेंगे। अगर खेती है तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट करके खेती मेंशन कर देंगे, और खेती आते ही तुरंत साक्षर हैं या निरक्षर हैं वो आप मेंशन कर दोगे। और मेंशन करने के बाद सर्कल छोड़ने का डेट, अगर मृत्यु हो गई है तो जो भी डेट होगा वो डेट मेंशन करेंगे। अगर नहीं डेट दिया हुआ है तो आप आगे इंटर कर देंगे, फिर नया सदस्य इंटर कर देंगे।
इसका ध्यान दीजिएगा, जहां सदस्य ऐड करने का ऑप्शन है जस्ट नीचे सेव का ऑप्शन है। सो प्लीज गलती से सेव के ऑप्शन पर क्लिक मत करिएगा, अन्यथा फिर आधे डेटा पे होने के बाद वो डेटा आपका काउंट नहीं किया जाएगा। अब इंसान, आई थिंक आपको सारी चीजें ये क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही आपको ये फील करना है, बहुत आसान सा प्रोसेस है, जितनी एंट्री होगी उतना प्रोसेस आप कर लोगे। और अब अगर बात आती है कि अगर गलती हो गई सर तो क्या करेंगे, तो भाई इंसान मानव है, तो मानव जीवन की एक प्रवृत्ति है कि गलतियां करना स्वाभाविक है ना अतुल सर? तो हर इंसान का गलती करना एक स्वाभाविक है। ईश्वर तो है नहीं कि हमारे से कोई गलती नहीं होगी। अगर गलती हो जाती है तो इंसान का एक और धर्म बनता है कि उस गलती को आप जानो, और जानने के बाद उस गलती को दोबारा मत करो। तो इस उसमें आप क्या करोगे, जहां आपसे गलती हुई है तुरंत स्क्रीनशॉट लोगे, और स्क्रीनशॉट लेते ही तुरंत जो ग्रुप है ना, या जिसके द्वारा आप आए हो, हालांकि डायरेक्ट आप ग्रुप में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, या कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ क्या फिलअप किया जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको ग्रुप में एट दैट टाइम तुरंत ही आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा और तुरंत उसका प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि संदीप सर बोल तो दिए तुरंत ही इन्फॉर्म हो जाएगा, तो रात में आप 2 बजे डेटा एंट्री कर रहे हो और तुरंत आप मेंशन किए संदीप सर ये वाला चीज चाहिए, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। वो चीजें आपको वर्किंग आवर्स में ही हम कंफर्म करा पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं आपको, वो मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं। जो चीजें अभी घटित हो चुकी हैं, जैसे आपके स्क्रीन के सामने ये डेटा दिख रहा होगा, कभी कभी यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम नहीं दिया होता है। ये दिख रहा है ना, परिवार के सदस्य का नाम, स्क्रीन आपको विजिबल होगी अगर, तो परिवार के सदस्य का नाम जब नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, स्क्रीन विजिबल है ना, ये वाला पॉइंट, वेट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, अगर यहां परिवार के सदस्य का नाम नहीं दिया होगा तो उस जगह पर आप क्या करोगे, आप वहां पर हिंदी में आ लिखा जाता है ना, अ, वैसे आप आ मेंशन कर देंगे, आ फॉर आम वाला, ठीक, वो आ मेंशन कर देंगे, और उसको मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट बढ़ जाओगे। बाई चांस हो सकता है परिवार के सदस्य के नाम में कोई मिसिंग हो, अभी ऐसा डेटा आपको आई थिंक यहीं पर देखने को मिल जाएगा, तो वो आप गौर करिएगा, वहां पर आप अ मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसा डेटा एक दिखा देता हूं, अगर ऐसा आएगा तो, अभी मैं तो डेटा देखा भी नहीं हूं, वेट, होना जरूर चाहिए। अगर नहीं, अब जैसे यहाँ पर एक डेटा है, तो ये आपके लिए बेहतर है, एक एंट्री करिए, एक एंट्रीज आपकी काउंट हो गई है। यहाँ पर सिर्फ परिवार के सदस्य में एक व्यक्ति है, यहाँ पर भी इस पेज में भी एक व्यक्ति है, कुछ इस पेज में 4 व्यक्ति हैं, तो इसका आप लोग ध्यान दोगे, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, तो उस चीज का आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। और जितना इसमें दिया हुआ है लिस्ट में सिर्फ उतना ही फिलअप करना है, इससे ज्यादा फिलअप नहीं करना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो तुरंत आप कंफर्म कर लेंगे कि क्या वहां पर फिलअप करना है। तो एक बार आप ऐसा करिएगा, डेटा जब भी आप फिलअप करिएगा पूरे डेटा को एनालाइज कर लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत आप क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ इस डेटा में यहाँ नहीं समझ आ रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं होता है, 35-40 पेज 50 पेज का होता है। देखिए खत्म हो गया ये पीडीएफ, तो इस पीडीएफ में कोई ऐसी एंट्रीज नहीं है। तो पीडीएफ जब आप भरने जाइएगा तो एक दिन पहले क्या करिएगा, आप उसको तुरंत कंफर्म कर लीजिएगा कि इस यहाँ पर ये चीजें हैं क्या फिलअप होंगी। तो आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप सभी लोगों समझ गए होंगे कि क्या करना है। और इस सब चीजों में अभी आपको कंफर्म कर दें, ये जो पूरी प्रक्रिया है, जेकेएस ग्रुप जो ये सारी चीजें करा रहा है, कैरियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज, इन सभी चीजों के लिए जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन को
आचार्य देवो भव अवार्ड से सम्मानित। ठीक इसके बाद मिस्टर संदीप पांडे, ऑनर है जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन लखनऊ से। मिस्टर संदीप पांडे, प्लीज कम ऑन स्टेज। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और नेकी की राह पर आचार्य देवो भव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है। मिस्टर संदीप पांडे। ठीक इनके बाद मिस पलकी अरोड़ा, मिस पलकी अरोड़ा। तो इसके लिए जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्क कर रहा है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को आचार्य देवो भव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप लोग को अगर ये संशय होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, तो आप लोग पूर्णतः निश्चिंत रहें। आप एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है पिछले 2017 से, और जो कि आफ्टर 12th के सारे कोर्सेज, प्लेसमेंट, कैरियर काउंसलिंग के दिशा में कार्यरत हैं। अगर अभी किसी भी पर्सन को कोई कंफ्यूजन्स है कि कैसे क्या प्रोसेस किया जाएगा, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके जो भी कंफ्यूजन्स हो, जो अभी तक की पूरी मीटिंग्स में ना समझ आई हो, सो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आशीष जी, भारती जी, अदीना अहमद जी, यदि आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने के बाद आपको अनम्यूट की अथॉरिटी दी जाएगी। आफ्टर दैट आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके। मैंने अभी जैसा कि बताया कि अगर आपको मैं इस नाम से बुलाऊं ओप्पो CPS2325, तो आई थिंक मैं भी नहीं जानता कि आप कौन हो। सो प्लीज आप अपने आप को रिनेम कर लीजिए या फिर अपने नाम के साथ में अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊं। हाउ टू गेट आईडी पासवर्ड्स, तो प्लीज जिसके भी माध्यम से आप आए हो उनसे संपर्क करिए। उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, वो डॉक्यूमेंट आप दीजिए, या जिस नंबर से भी आपको मैसेज गया होगा उस नंबर से आप कनेक्ट होइए, और जो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप तुरंत कंप्लीट करिए। विद इन 24 आवर, वर्किंग विद इन 24 आवर, कार्यरत 24 घंटे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आईडी, पासवर्ड, डेटा वगैरह सारी चीजें आपको प्राप्त करा दी जाएंगी। डेफिनेटली सर आपको मिल जाएगा। आपको ये लिंक अभी दे दिया जाएगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा कि कैसे प्रोसेस करना है। ये सारी चीजें अभी आपको जिस भी माध्यम से आपको मिला होगा, आपको लिंक मिल जाएगा कैसे फिलअप करना है। उसके बाद आप ज्वाइन जब हो जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे, आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसमें आप अपनी सारी समस्याएं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मेंशन कर सकते हैं। रमीजा जी का क्वेश्चन है 2250 डेटा कितने दिन में करनी होगी। सो मैम, ये आपके स्पीड के ऊपर है। अगर वो आप 10 दिन में कर लेती हैं तो 10 दिन में आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। अगर आप 1 महीने में करते हो तो 1 महीने में। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, अगर ये 2250 डेटा 30 दिन में नहीं होता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो मैं नहीं करूंगा, वो गवर्नमेंट खुद कर देगी अगर 2250 डेटा नहीं कंप्लीट होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जेकेएस ग्रुप नहीं होगा। सो प्लीज इस चीज का आप सभी से निवेदन होगा कि कृपया इस चीज का ध्यान रखें। 2250 डेटा ऑन एन एवरेज 75 अगर आप पर डे करते हो तो डेफिनेटली आप उसको प्रोसीड कर लोगे। ट्विंकल जी, कृपया आप सर पेमेंट कितना होगा, तो प्लीज आप अपने मेंटर से कंफर्म करिए जिसके भी माध्यम से आप कनेक्ट हुए हो। परमिला जी, वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। सुमित जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, सो प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट की अथॉरिटी दे दी गई है सुमित कुमार जी, सो प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आकाश जी, डेफिनेटली आपको पीडीएफ उसी स्क्रीन पे मिल जाएगी जब आपको लॉगिन पैनल मिलेगा ना। अभी किसको किसको एक कंफ्यूजन है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सर प्लीज। एक जानकारी चाहिए था। जी बताएं सुमित जी। जैसे आप जैसे गलती हो गई तो उसके लिए कुछ बताने वाले थे सर। गलती होने पे जैसे आपको कुछ क्या करना होगा, 2 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। पहला तो जहां पर आपको गलती आपको लगी कि हाँ यहाँ पर कोई चीजें मिस हो गई हैं, तो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बस एक गलती मत करिएगा कि कंप्लीट मेंबर्स को बिना मेंशन किए हुए आप सेव मत करिएगा, क्योंकि उस गलती को हम यहाँ से सुधार नहीं सकते हैं।
बाकी चीजें बाहर इंटीरियर से अंदर से सुधारी जा सकती हैं। वहां मदर्स नेम गलत, सॉरी फादर्स नेम गलत हो गया, डीओबी कुछ गलत आपने फिल कर दिया, तो वो सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर परिवार के सदस्य 10 या 12 हैं और आपने 2 पे ही सेव कर दिया, तो वो एंट्री आपकी अमान्य हो जाएगी। और सर ये जैसे कि 2250 है, वो कंप्लीट होने के बाद हाँ, नेक्स्ट डेटा लेने के लिए क्या करना होगा फिर? बस आपको तुरंत ग्रुप में मेंशन करना होगा अपने आईडी हाँ। के साथ में, और तुरंत आपके पैनल पे विदिन 24 आवर नेक्स्ट डेटा ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिर मतलब कि जैसे कि 2250 डेटा ऐड कर दिया तो 1 मंथ कंप्लीट हो गया फिर? सर वो आप, मैंने बताया ना सुमित जी, कि वो आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप 15 दिन में कर रहे हो या फिर 1 महीने में कर रहे हो, लेकिन 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप अच्छा समय दे रहे हो, लाइक 5 घंटे दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको जल्दी कवर कर लोगे। और अगर कोई 1 घंटा दे रहा है तो आई थिंक वो नहीं प्रोसेस कर पाएगा, है ना। मैं 10 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए बोल रहा था। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सुमित जी। अगर आप 10 डेज में करते हो तो आपका जो भी अमाउंट्स होगा वो रिलीज आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक प्रोसीड कर दी जाएगी। HD सॉल्यूशन, सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? आप सभी से फिर से एक बार आग्रह होगा, प्लीज आप अपने नाम को रिनेम कर लीजिए। इतने प्यारे प्यारे नाम होने के बावजूद आप अपने आप को पहचान नहीं देना चाहते हो, है ना। तो प्लीज आप अपना नाम कंफर्म कराएं। आपको अनम्यूट कर दिया गया है सर, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी सर, बताएं। सर जैसे मोबाइल से सर, जो मतलब कि मोबाइल से अगर करना हुआ तो सर जैसे दो मोबाइल पास में होने चाहिए। सर एक PDF या फिर आप मोबाइल में ओपन कर लीजिए, या फिर आप किसी सिस्टम में इंटर कर लीजिए, या फिर आप PDF प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तीनों ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपके सामने वो फाइल नहीं रहेगी तो आई थिंक आप फिलअप क्या करोगे ये बताओ, है ना। सर जैसे मतलब कि हमारे पास सर मतलब जैसे कि हमें दुकान पर भी बैठना रहता है या किसी और वर्क के लिए भी, तो वहां से भी हम बैठ कर सकते हैं। तो सर जैसे पीडीएफ प्रिंट निकालने, प्रिंट आउट उसका निकालने जैसे साइबर कैफे से, तब कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। राकेश जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बिल्कुल आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राकेश सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन हो आप अपने आप को हाँ। अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2250 एंट्री जब कंप्लीट हो जाएगा तो पेमेंट कितना मिलेगा? आपको आपके पैनल जिनके भी रेफरेंस से आप आए हैं, कृपया आप उनसे संपर्क करें, उनको सारी जानकारियां उनको रिटर्न में दी गई हैं। आप जब ग्रुप में ऐड होगे आपको सारी चीजें वहां पर मेंशन हो जाएगा आफ्टर पैनल रिसीविंग। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, और किसी के अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। किसी के कोई सवाल नहीं है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप अभी कोई क्वेरी ना हो तो क्या हम इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं? अच्छा, अभी सर ये शुरुआत में कितना पेमेंट करना चंद्रकांत पड़ेगा? त्रिपाठी जी बताएं। सर शुरुआत में कितना पेमेंट करना पड़ेगा जॉब के लिए? सर आप उनसे संपर्क करें, या फिर जिस नंबर पे आया होगा मैसेज आप उनसे संपर्क करें, या फिर जिनके माध्यम से आए हैं प्लीज आप उनसे एक बार कनेक्ट हो जाइए। आप उन्हीं को डॉक्यूमेंट भेजिए, उनसे आप कंफर्म हो गए तो आपको कल के डेट में ही विदिन 24 आवर आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। आप कनेक्ट हो ओके। जाइए प्लीज उनसे तुरंत। सर जैसे कि आपने बताया कि अगर हम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि ग्रुप में जैसे ज्वाइन होने के बाद समीक्षा मैम आपको जो बेनिफिट होगा ना, वो अगर आपको कोई असुविधा आती है तो जैसे ही अगर कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत जवाब किससे चाहिए, सॉल्यूशन किससे आप लोगे। आप वो डॉक्यूमेंट, कोई कंफ्यूजन आया नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ फिलअप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने प्रॉब्लम तुरंत ग्रुप में शेयर कर दीजिए। टीम तुरंत आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी क्या वहां आपको फिलअप करना है। टीम इन द सेंस वहां आपको कंफर्मेशन दी जाएगी। सब जी पॉलिसी। चंद्रकांत जी। जी समीक्षा मैम, अभी आपके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं क्या? जी सर, सब पॉलिसीज हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है
या फिर हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ऐसा कुछ है? असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगा मैम। मैं ये यहाँ पर एज अ पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई पॉलिसीज का बेनिफिट देने में हम असमर्थ हैं। बट आपने अगर ऐसा पूछा है तो डेफिनेटली हम भविष्य में प्रयास करेंगे आप सभी के सहयोग से कि हम इस चीज को, जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्ट हों, उन सभी को हम पॉलिसीज के साथ में कनेक्शन प्रोसेस करें। ओके, थैंक यू समीक्षा मैम फॉर गिविंग योर बेस्ट फीडबैक। थैंक यू। ओके, किसी और के कोई सवाल? चलो बताती हूँ सर। अमाउंट क्या रहेगा 2250 का? मैंने आपको बार बार कंफर्म किया है मैम, रैंडम मैम। सो आप प्लीज उन्हीं से संपर्क करिए जिनके माध्यम से आप आए हैं, वो आपको सारी जानकारियां प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके, अच्छा, हिंदी ट्रेनिंग में से फॉर्म। संबंधित कोई जानकारी जो ना समझ में आई हो, सो प्लीज आप उस चीज को यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए। जी चंद्रकांत जी, इस ट्रेनिंग के जो चीजें कंफ्यूजन हो पेमेंट से रिलेटेड, उनसे आप क्वेश्चन करो जिनके माध्यम से आप आए हो। मैं आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कैसे फिलअप करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, क्या कहाँ पर फिलअप करना है, वो जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड यहाँ कराऊंगा। सिर्फ बाकी चीजें आप प्लीज आप अपने जिनके भी रेफरेंसेस से आए हो कृपया वहां आप संपर्क करें। ओके, मेरा रेफरेंस उनसे था जो जेकेएफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का, वो डायरेक्ट जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहां से आया हूँ मैं। मुझे लिंक वहां से मिला मीटिंग का। ओके, तो आप उस नंबर पे तो कांटेक्ट डायरेक्ट, भी उन्हें ही करना होगा। हाँ डेफिनेटली आप उस नंबर पे मेंशन कर दीजिएगा, और जो भी व्यक्ति यहाँ पर डायरेक्ट आए हों सो प्लीज डायरेक्ट कनेक्ट लिख के आप आगे प्रोसेस कर दीजिएगा, उसी पे